नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसका अंत कैसा होगा? क्या ये सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं हैं या कोई गहरी सच्चाई? आज मैं आपको कल की पुराण और गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में दर्ज वो भविष्यवाणियां हैं जो कल युग के भयानक अंत की तस्वीरें खींचती हैं। मेरा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें, क्योंकि यह यात्रा आपको न केवल ज्ञान देगी बल्कि गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। कलयुग के अंत की इस कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण हैं। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये विवरण हमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे कई प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के ठीक बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी, वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कल युग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया तो अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, ने निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई और वे द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कल युग में मानव स्वभाव और मोक्ष प्राप्ति के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। उन्होंने पांडवों को अलग अलग घने और रहस्यमय वनों में जाने और वहां दिखने वाले विचित्र दृश्यों को लौटकर साझा करने को कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। पहला अनुभव, युधिष्ठिर का 2 सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपनी दोनों सूंडों से पेड़ों को उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कल युग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे दिखावे में धर्मी होंगे पर अंदर से स्वार्थी होकर प्रजा का दोहन करेंगे। दूसरा अनुभव, अर्जुन का वेदों की आर्चाओं वाला मांसाहारी पक्षी। अर्जुन एक शांत वन में पहुंचे जहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन,
कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। तीसरा अनुभव, भीम की बछड़े को लहूलुहान करती गाय भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। चौथा अनुभव, सहदेव का सूखा कुआं। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। श्री कृष्ण ने समझाया, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। पांचवां अनुभव, नकुल की विशाल शिला और छोटे पौधे। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी। किंतु आश्चर्यजनक रूप से एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। श्री कृष्ण ने बताया, हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति, जो एक छोटे पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। कलयुग के अन्य प्रमुख लक्षण। दोस्तों, इन अनुभवों के अलावा हमारे ग्रंथों में कलयुग के कुछ और महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं, जो हमारे समाज में धीरे धीरे घर करते जाएंगे। धर्म का क्षय और दिखावा। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। आंतरिक शुद्धि और सच्ची भक्ति का अभाव होगा। मंदिरों में भीड़ तो होगी, पर भक्ति की भावना कम होती जाएगी। धार्मिक अनुष्ठान केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन बन जाएंगे। न्याय व्यवस्था का पतन। न्याय पैसे और प्रभाव से बिकने लगेगा। गरीब और कमजोर लोगों के लिए न्याय पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धनवान और शक्तिशाली लोग अपनी मर्जी चलाएंगे। समाज में भय और अविश्वास। लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देंगे। समाज में अपराध, छल कपट और हिंसा बढ़ेगी, जिससे हर तरफ भय और असुरक्षा का माहौल होगा। रिश्तों में विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी। खेतों में उगने वाले अनाज और फल सब्जियों की पौष्टिकता कम होती जाएगी। उनमें स्वाद और रस का अभाव होगा, जिससे लोग कुपोषण और बीमारियों के शिकार होंगे। स्वच्छता का अभाव। लोग व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता पर कम ध्यान देंगे, जिससे बीमारियां तेजी से फैलेंगी और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। जल स्रोतों और पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ेगा। गरुड़ पुराण। कलयुग के अंत के 5 प्रमुख संकेत। दोस्तों, ये तो थे कलयुग के प्रारंभिक लक्षण, जो हमने अपनी आंखों से देखे। लेकिन गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कलयुग के अंत के बारे में पूछा, और भगवान विष्णु ने कुछ अत्यंत भयावह संकेतों का वर्णन किया, जो हमें सृष्टि के अंतिम विनाश की ओर इशारा करते हैं। आइए अब उन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, जिससे कुपोषित और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। यह संकेत मानव की शारीरिक और नैतिक शक्ति के पूर्ण ह्रास को दर्शाता है। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोप। नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। समाज में संबंध अनियमित हो जाएंगे। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण स्नान बंद हो जाएगा और मांसाहार का प्रभुत्व होगा। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा और रिश्तों में विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को त्याग कर मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा।
यह मानव द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का सीधा परिणाम होगा, जब प्रकृति भी हमसे मुंह मोड़ लेगी। चौथा संकेत, अल्प वृष्टि वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा। यह स्थिति भीषण सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा करेगी, जब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी दुर्लभ हो जाएंगी। पांचवां संकेत, 7 सूर्यों का उदय और प्रलय और कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। कल की अवतार, नई सृष्टि की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, यह विनाश केवल अंत नहीं है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर चमकती हुई तलवार के साथ अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। माना जाता है कि वह संभल ग्राम में जन्म लेंगे और धर्मपरायण लोगों को एकत्रित कर एक नया युग, सतयुग स्थापित करेंगे। कल की अवतार का आगमन इस बात का प्रतीक है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणियां हमें केवल चेतावनी नहीं देती, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, धर्म और नैतिकता का मार्ग ही हमें सही दिशा दिखाएगा। ये हमें अपने कर्मों, प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है, तो हमारे परिवार का हिस्सा बने। 11 मिस्टीरियस टीवी पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। हम आपके लिए अनसुलझे रहस्य, प्राचीन भविष्यवाणियां और दुनिया भर के आश्चर्यजनक घटनाएं लेकर आते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।